हाय स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री पार्ट 11 है। ठीक है, जो 11th क्लास केमिस्ट्री है, चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, पार्ट 11 हम लोग पार्ट 10 कर चुके हैं, ऑलरेडी अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पर। ठीक है, पार्ट 11 हम लोग आज करने वाले हैं। पार्ट 11 में आज का टॉपिक जो है वो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अनुनाद संरचना। अनुनाद संरचना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते किसको हैं, पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि आज के रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ा, आखिर हमने रेजोनेंस क्यों बनाया है। ठीक है, उसको हम लोग चेक करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी मॉलिक्यूल का, तो मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल हमारे पास है या फिर यौगिक है कोई CO3 -2, ये मॉलिक्यूल है। या हम मान लें क्या NH3 हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, या मान लेते हैं C6H6 हमारे पास मॉलिक्यूल है, या मान लेते हैं हम लोग HCO3 -1 हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, या हम मानते हैं कि O3 हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है। ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, अणु बोल सकते हैं, या फिर कंपाउंड बोल सकते हैं। ये क्या है, कोई कंपाउंड है। ठीक है, अगर ये कोई कंपाउंड है तो इस कंपाउंड का अगर हमें बताना हो कि इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण कैसा है, क्या है, इसका हम लोग भौतिक गुण रासायनिक गुण सिर्फ हम लोग लेविस से नहीं बता सकते हैं, या फिर लेविस कह रहे हैं एक स्ट्रक्चर से हम लोग नहीं बता सकते हैं कि इसका हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। जैसे मान लीजिए कि हमने CO3 का स्ट्रक्चर बनाया। CO3 का स्ट्रक्चर क्या था कि कार्बन यहाँ पर 4 वैलेंसी होती है और ये 2 ऑक्सीजन एक बना लेगा, और ये 2 ऑक्सीजन जो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है, उस पर -1 चार्ज होता है, डबल होता है कोई चार्ज नहीं होता है। अब बताइए मुझे कि ये डबल बॉन्ड, तो इस एक आकृति की बात करें सिर्फ इससे हम लोग, तो ये कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड एक बन रहा है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। ये डबल बॉन्ड है, समझिएगा, सिंपल। उसका डेफिनेशन बताएंगे अभी। उसके बाद ये देखिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड। हमको पता है क्या, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है डबल बॉन्ड से। यानी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसकी जो बंध लंबाई है, जिसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, वो क्या होगी, मोर होगा, ज्यादा होगा, किससे, मोर देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के से। यानी डबल बॉन्ड, इसका बॉन्ड लंबाई कम हो जाएगा, इसका बॉन्ड लंबाई क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इसका बॉन्ड लंबाई क्या होता है, लगभग समान होता है, नहीं समान होता है। तो अब इस एक स्ट्रक्चर से CO3 -2 का एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक संरचना बना दिया। इससे हम इसकी भौतिक गुण रासायनिक गुण का अध्ययन नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कि किस तरह का है। तो इसकी भौतिक गुण रासायनिक गुण को बताने के लिए हमें रेजोनेंस आया, ताकि हमें रेजोनेंस से सही सही पता चल सके कि इसके रासायनिक गुण भौतिक गुण क्या है। उससे हमने देखा क्या कि इसके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये जो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या बन रहा है, पार्शियल बन रहा है। तो इससे पता चल गया कि सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो सिंगल बॉन्ड तो फिक्स है, और सिंगल बॉन्ड जब फिक्स है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड यानी ये क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा हुआ, सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है, पाई बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड फिक्स है, सिंगल बॉन्ड, डबल जो पाई बॉन्ड है वही सब पर मूव होगा और पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी सबकी बॉन्ड लंबाई क्या होगी, बराबर हो गई, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना रहा है। सिंगल बॉन्ड एकदम परमानेंट है, फिक्स है वो, क्योंकि पाई बॉन्ड फिक्स है। तो इसी का अध्ययन करने के लिए, एक से ज्यादा किसी यौगिक की एक से ज्यादा संरचना बनाने के लिए हम बनाते हैं, उसी को हम लोग संरचना क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। उस विधि को या उस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, अनुनाद कहा जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले कि अनुनाद का डेफिनेशन क्या होगा, अनुनाद संरचना का डेफिनेशन क्या होगा। तो वे अणु जो एक से अधिक, कोई अणु है या यौगिक है, वे अणु या यौगिक कह सकते हैं, वे अणु या यौगिक जो
एक से अधिक संरचनाओं द्वारा निरूपित किए जा सके उन्हें अनुनादी संरचना कहते हैं तथा इस घटना को या इस प्रक्रम को अनुनाद कहा जाता है। अनुनाद कहा जाता है। ठीक, तो वे अणु या यौगिक जो एक से अधिक संरचनाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, माने कोई यौगिक है जो एक से ज्यादा, अब देखिए इसका एक से ज्यादा निरूपित किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे यौगिक होंगे जो एक से ज्यादा निरूपित नहीं हो सकते हैं। और जो एक से ज्यादा निरूपित नहीं हो सकते हैं तो उनका तो भौतिक गुण रासायनिक गुण अलग हो जाएगा। या आप कह सकते हैं क्या कि वैसे यौगिक जिनके भौतिक और रासायनिक गुण को एक संरचना द्वारा निरूपित नहीं कर सकते या नहीं बता सकते या व्याख्या नहीं कर सकते हैं, तो उनका हम भिन्न भिन्न यानी दो या दो से अधिक संरचनाओं को हम बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं या दर्शाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अनुनादी संरचना। और इस घटना को क्या कहता है, अनुनाद कहा जाता है, रेजोनेंस कहा जाता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर अनुनाद क्या है। चाहे इसमें हम एक पॉइंट देख लेते हैं कि अनुनाद में होता क्या है। इसे दो सिरों वाला तीर, ये हुआ दो सिरों वाला तीर, इसको बोलते हैं दो सिरों वाला तीर द्वारा दर्शाया जाता है। तो जब भी हम रेजोनेंस को, अनुनाद को दर्शाएंगे तो दो सिर वाला यौगिक से दर्शाएंगे। हो गया। दूसरा इसमें बात इंपॉर्टेंट है कि अनुनाद के सिद्धांत का प्रतिपादन लिनस पाउलिंग बोलते LINUS लिनस PAULING लिनस पाउलिंग ने किया। किसने किया था? लिनस पाउलिंग ने किया था। उसी ने बताया था कि अगर किसी यौगिक के दो या दो से अधिक संरचना बन सकती है तो उनका भौतिक और रासायनिक गुण उसके बाद ही बता सकते हैं, एक संरचना से नहीं बता सकते हैं। और उनको किसे दर्शाया जाता है? तीर द्वारा दर्शाया जाता है। डबल तीर होना चाहिए, उनके दोनों सिरों पर तीर होना चाहिए। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण ये, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कि कितने अनुनाद हैं इसके, अनुनाद संरचना। इसके CO3-2 कार्बोनेट आयन नाम है इसका। कार्बोनेट आयन का अनुनाद संरचना बनाएंगे। ये क्या बन सकता है, क्या दो या दो से अधिक संरचना बन सकता है इसका, वो देखेंगे हम लोग पहले इसमें। ठीक है, तो कार्बन का हमने कार्बन बना लिया और डबल ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ दिया ऐसे। ठीक है, क्योंकि कार्बन 4 की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बना सकता है। अब ये डबल बॉन्ड बनाया तो इसके पास 2 लोन पेयर, ये सिंगल बॉन्ड है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इस पर -1 चार्ज। इसके पास ये सिंगल बॉन्ड बनाया तो 6 इलेक्ट्रॉन, इस पर चार्ज माइनस। इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर जरूरी थोड़े हैं कि हम इसी तीन ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन नंबर 1, ये ऑक्सीजन नंबर 2, देखें इसको, ये ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया 3, 3 ऑक्सीजन है। तो जरूरी थोड़ी है कि एक ऑक्सीजन इसी के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन तो इसके साथ भी बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता है। देखिए वो बनता कैसे है कि मान लीजिए इसके किया हमने, इसको हमने फिक्स कर दिया, ये वाले एरिया को याद रखिए, इसी को हम लोग देख रहे हैं। तो यहां से ये देखिए सिंगल बॉन्ड बनाया है, ये सिंगल बॉन्ड बनाया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रख करके यहाँ पर एक बॉन्ड का निर्माण करेगा।
जो -1 चार्ज है, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन लेकर लिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन लिया है। अभी जैसे इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा अपना ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर ये -1 चार्ज है, तो ये -1 चार्ज है, तो ये -1 चार्ज खत्म करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और ये बॉन्ड बनाएगा, तो कितना बॉन्ड हो जाएगा, माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अब है तो क्या करेगा, यहां से ये डबल बॉन्ड बना सकता है, ये अपना चार्ज खत्म करने के लिए, यहां से माइनस चार्ज खत्म करने के लिए बॉन्ड बनाएगा। ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है। तो मैंने सोचा, मैंने पहले इसको कर रहे हैं, ये बना सकता है। ये जैसे ही यहाँ पर बनाएगा तो देखिए इसको एरो से दर्शा देते हैं, हो सकता है कि संरचना अलग बने, डबल एरो से दर्शा दी, अनुनाद हो गया। अभी ये कार्बन है, अब ये वाला ऑक्सीजन जो है दूसरा नंबर ऑक्सीजन, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रखा, ये डबल बॉन्ड बना लिया। जैसे डबल बॉन्ड बनाया, ऐसे ऑक्सीजन के पास ये चार्ज खत्म और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 लोन पेयर बच गया। जैसे ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड हो गया, अब यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये 5 बॉन्ड हो गया कार्बन। तो कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता कभी, क्योंकि वैलेंसी इसकी 4 ही होती है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। अभी 4 ही बॉन्ड बना सकते, इससे ज्यादा नहीं बना सकता। कौन, कार्बन। अब कार्बन 4 बना सकता है, तो अब क्या करेगा, इसके पास एक ही उपाय है कि जैसे ये बॉन्ड बनाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना खींच लेगा, ऑक्सीजन 1 जो है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचा तो क्या सिंगल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया 6, 4 था पहले, कितना हो गया 6, और चार्ज हो गया माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका चार्ज होता है माइनस। अब ये वाला कुछ नहीं किया, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और ये 6 बॉन्ड, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन था और -1 चार्ज था। अब क्या हो सकता है कि ये तो हो गया, अब हो सकता है कि ये वाला ऑक्सीजन तो कर लिया, तो ये भी तो डबल बॉन्ड बना सकता है। तो अब क्या कर रहे हैं, तीसरा वाला, आप आगे जगह हुआ तो यहाँ बना लीजिएगा एरो, जगह नहीं थी इधर एरो बना दिया, तो दोनों तरफ एरो मतलब रेजोनेटिंग और भी बनेगा। ये कार्बन, ठीक है। अब ये वाला तो कर लिया, अब ये वाला बचा। हो सकता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ निगेटिव चार्ज, ये अपना चार्ज खत्म कर लिया, यहाँ डबल बॉन्ड बना ले। जब यहाँ डबल बॉन्ड ये बनाएगा, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये भी, अब ये भी तो यही काम करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना खींचेगा। तो वहां हम नहीं देखेंगे, अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हैं, ये बना लिया। अब यहाँ ये अपने क्या किया, हो सकता है कि ये वाला आप क्या करें, यहाँ पर अपना डबल बॉन्ड बनाए। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज खत्म हो गया इस ऑक्सीजन वाला, तीसरा वाला। ये जो पहला ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है और ये तीसरा ऑक्सीजन है। अब क्या करेगा कि यहाँ से अपना डबल बॉन्ड तोड़ेगा, तब एक ही उपाय है ना कि अपना फिर से इलेक्ट्रॉन ये ले ले, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले ले वापस, अपना ये जो दो था 2 इलेक्ट्रॉन ले ले वापस यहाँ से। तो जैसे डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला ऑक्सीजन तोड़ेगा, और ऑक्सीजन यहाँ पर पहले कार्बन इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4, अब हो जाएगा 6, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, -1। ये डबल बॉन्ड हो गया, चार्ज यहाँ पर खत्म, और ये सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी हैं, -1 चार्ज। देखिए यहाँ पर एक चीज तो हो रहा है, क्या हो रहा है फाइनली देखा जाए तो, कि ये ऑक्सीजन 1, ये ऑक्सीजन 2, ये ऑक्सीजन 3, अब इससे ज्यादा अगर बनाएगा तो फिर इसी तीनों में से कोई ना कोई स्ट्रक्चर मिल जाएगा। देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड ये मिल गया, अगर ये डबल बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड ये मिल गया, ये डबल बॉन्ड तो है। अब ये भी यहाँ से अगर बॉन्ड तोड़ता है अपना तो फिर ये मिल जाएगा। तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर इसमें से अब मिल जाएगा, इसका आगे स्ट्रक्चर इसका नहीं बन सकता। तो इसका फुल रेजोनेटिंग कितना हुआ, 3 हुआ। एक चीज और इसमें जानने वाली है कि इस पूरे रेजोनेटिंग में सिग्मा बॉन्ड फिक्स है, पाई बॉन्ड ही घूम रहा है। देखिए यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा, कार्बन 1 ये ऑक्सीजन 1 के पास ये जो डबल बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड यहाँ पर है। अब पाई बॉन्ड कहाँ आ गया, ऑक्सीजन 2 के पास आ गया। अब पाई बॉन्ड कहाँ गया, ऑक्सीजन 3 के पास आ गया। तो इसमें पाई बॉन्ड ही मूव कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड अभी भी फिक्स है। यहाँ भी, यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड फिक्स है, सिग्मा बॉन्ड को कुछ नहीं हुआ है, सिग्मा बॉन्ड। इसके पता चला कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में, ये संरचना अनुनाद संरचना बनाने में पाई बॉन्ड ही घूम रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। ये लोकलाइज बोल सकते हैं कि यहां से वहां ये डीलोकलाइज हो रहा है, यानी अभी इसकी लोकेशन यहाँ थी, अभी लोकेशन यहाँ हो गई, तीसरा लोकेशन यहाँ हो गई। इसमें पाई बॉन्ड चारों तरफ घूम रहा है। तो फाइनल इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड तो फिक्स है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड क्या है, फिक्स है, यानी सिग्मा बॉन्ड फिक्स है। सिग्मा बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अनुनाद संरचना में भाग नहीं ले रहा है। इसके वजह से अनुनाद संरचना बना, किसकी वजह से बना, पाई बॉन्ड के डीलोकलाइज होने की वजह से। तो ये तो सिग्मा बॉन्ड तो वैसे का वैसे ही है, ये तो फिक्स है।
इसमें बन क्या रहा है, पाई बॉन्ड का भी देखिए, पाई बॉन्ड अभी यहां पर है, इसको हमने डबल, इसको डैश लाइन से दिखाते हैं, इस बॉन्ड को यहाँ डबल बॉन्ड बनाया था डैश लाइन, ठीक है। यहां पर भी डबल बॉन्ड बनाया था, क्या दिखाएंगे हम लोग, डैश लाइन से दिखाएंगे। यहां भी डबल बॉन्ड बनाया था, कैसे दिखाएंगे, डैश लाइन से दिखाएंगे। यानी ये डैश लाइन फिक्स नहीं है किसी के ऊपर, ना कहीं है। और इसके पूरे ऊपर के चार्ज कितने हैं, -2 है, इसको दिखा दिया हमने -2, ठीक है। इसके ऊपर हमने चार्ज कितना दिखा दिया, -2 दिखा दिया, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ कि इसने अपना डबल बॉन्ड बना लिया। अब ये जो बना 3, उसको बोलते हैं अनुनाद संरचना। और जो ये फाइनल बना कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, आंशिक रूप से बन रहा है, इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड बोला जाता है। ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये आपका फिक्स नहीं है, ये चारों तीनों ऑक्सीजन के पास पारापारी घूम रहा है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड बोलते हैं। पाई बॉन्ड की वजह से ही क्या बन रहा है, ये बना था, फाइनल ये बन गया। तो ये हमने ये इसको डैश लाइन से दिखा दिया, क्यों दिखाया कि देखिए कभी यहाँ इस कार्बन ऑक्सीजन, एक वाला ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, दूसरे वाला ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, कभी तीसरे वाला के पास, यानी घूम रहा है ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड के वजह से। डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई, अभी बताया था पीछे वाले लेक्चर में, पीछे वीडियो बना था उसमें है। तो एक सिग्मा एक पाई, तो डबल बॉन्ड जब भी बनता है तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो पाई बॉन्ड ही डिलोकलाइज हो रहा है, इसकी वजह से अनुनाद संरचना बन रहा है। इसको बोलते हैं अनुनाद संकर, अनुनाद संकर कहा जाता है, ठीक है। रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनाद संकर कहा जाता है, तो ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर से अब इसका देखा जाए तो CO3-2 का अनुनाद संरचना, अनुनाद संरचना हमने निकाला तो कितना अनुनाद संरचना बना, 3, कितना बना, 3 अनुनाद संरचना बना, ठीक है। ठीक है, तीनों अनुनाद संरचना को मिलाकर के एक अनुनाद संकर बना है। अब ये अनुनाद संकर ज्यादा स्टेबल होता है इन तीनों से, इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर ले उससे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला ज्यादा स्टेबल। एनर्जी क्यों, क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है इन तीनों से। तो जिसकी एनर्जी ऊर्जा कम होगी वो अणु या वो यौगिक क्या होता है, स्टेबल होता है। इन तीनों से ये स्टेबल होगा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, इसमें बैटरी थोड़ा कम है, चलो बस। इसमें एक और हम लोग देख लेते हैं, कौन सा, एक ठीक, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा देखेंगे अनुनाद को, और भी एग्जांपल देखेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल इसका O3 का एग्जांपल देख लेते हैं। O3 क्या बनाएगा, O3 को बोलते हैं ओजोन, इसका अनुनाद संरचना, अनुनाद संरचना देखते हैं। तो एक ऑक्सीजन, उसके साथ में 2 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन हो गया। अब क्या हो सकता है, कोई भी ऑक्सीजन या डबल बॉन्ड बना सकता है, तो किसी भी ऑक्सीजन के साथ हम डबल बॉन्ड बना देते हैं, तो कोई चार्ज नहीं, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, कोई चार्ज नहीं। अब ये सिंगल बॉन्ड जो बना है, ये सिंगल बॉन्ड किसके वजह से बना है, अब इसके पास डबल बॉन्ड बना है, 2 इसके पास लोन पेयर है, तो इसको लोन पेयर क्या कर दिया, इसमें भीख दे दिया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होता है, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको हमने, ओल्ड केमिस्ट्री हो गया, नया केमिस्ट्री जो मॉडर्न केमिस्ट्री उसमें देखा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाएगा और -1 चार्ज होगा, इस पर क्या चार्ज होगा, इस पर, सॉरी, ये लेगा तो -1 चार्ज, इस पर चार्ज होगा +1, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये वाला डबल बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन हुआ, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो इसने इलेक्ट्रॉन ये दिया, इसको बोलते हैं उपसंयोजी बंध, इलेक्ट्रॉन इसने दिया, उपसंयोजी बंध बनाया, इसके बाद 6 था, तो कितना हो गया, 8 हो गया, इसके पास भी ये क्या हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया, इसके बाद 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर इसने दे दिया। तो इस तरह दिखाएं, चाहे इस तरह दिखाइए, एरो से दिखाइए, इस तरह एरो से नहीं दिखाइएगा तो चार्ज दिखाना पड़ेगा आपको, +1 और -1, तो दोनों कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा, 0 चार्ज हो जाएगा,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने दिया है तो प्लस चार्ज, इसने लिया है ये ऑक्सीजन तो माइनस चार्ज। तो इसका एक रोजिनेटिंग स्ट्रक्चर और क्या हो सकता है कि ये पाई जो डबल बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पर है, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एक सिग्मा एक पाई होता है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो हो सकता है कि ये ऑक्सीजन बनाएगा, ये ऑक्सीजन बना सकता है डबल बॉन्ड। तो हमने इसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया कि यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कर दिया, इसके साथ कर दिया सिंगल बॉन्ड कर दिया। सिंगल बॉन्ड है तो इस ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +1 चार्ज, ये ले रहा है तो -1 चार्ज, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पर इस लोन पर इसके पास रहेगा। तो इसका रेजोनेटिंग कितना बना, 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। तो यहाँ पर भी हम लोग फाइनल देखा जाए तो एक ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड तो दोनों के साथ बन ही रहा है, ठीक है। एक का बन रहा है डबल बॉन्ड पार्शियल है, दोनों पर डबल बॉन्ड पार्शियल है। तो इसका ये फाइनल हो गया। ये जो पाई बॉन्ड, अब देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पर है, अब पाई बॉन्ड यहाँ पर है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड देखिए इसमें डीलोकलाइज हो रहा है, यहाँ भी पाई बॉन्ड ही घूम रहा है, सिग्मा बॉन्ड फिक्स होता है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया, 2 हो गया। ये हो गया अनुनाद संकर, क्या बोलते हैं इसको, अनुनाद संकर बोलते हैं, ठीक है। इसका अनुनाद संरचना कितना हो गया, अनुनाद संरचना, अनुनाद संरचना, ठीक है। यहाँ अनुनाद संरचना कितना हो गया, इसका 2 हो गया। तो इस तरह हमने अनुनाद संरचना पढ़ा और हमने 2 एग्जाम्पल किया और क्या होता है वो भी पढ़ा। अब इससे अगले वीडियो में हम लोग अनुनाद संकर का और भी एग्जाम्पल करेंगे, आगे की थ्योरी करेंगे, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।